अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहिब ने सवाल किया जिनका नाम है राशिद तुर्की। उन्होंने सवाल किया है कि हज़रत, अगर जैसे मैयत को दफना दिया जाए और उसकी कब्र पर जो अज़ान पढ़ी जाती है तो वो अज़ान पढ़ना कैसा है, और अज़ान पढ़ दी तो उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। आइए सुनते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही उम्दा सवाल किया है। तो नाज़रीन किराम, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप दीनी मालूमात हासिल कर सकें। तो गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और मसला आपके समझ में आ जाए तो दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। आइए जवाब की तरफ सुनते हैं। इंशाअल्लाह आज आपको इसकी वजाहत करते हुए सुनाता हूँ कि मैयत के लिए अज़ान के कब्र के कितने फ़वाइद हैं। सबसे पहले ये सुन लीजिए, जो हम कब्र पर जो अज़ान पढ़ते हैं उसकी क्या है, 7 फ़वाइद हैं, यानी कि 7 फ़ायदे हैं। यानी 7 फ़ायदे वो कौन कौन से, आइए सुनते हैं। शैतान रजीम के शर से पनाह, यानी कि जब मैयत की कब्र पर अज़ान पढ़ी जाती है तो पहला फ़ायदा ये है कि शैतान जो होता है उसकी पनाह से क्या है, महफूज रहता है। कौन, मैयत जो होती है उसकी पनाह से क्या है, महफूज रहती है। यानी कि शैतान रजीम के शर से पनाह। दूसरा क्या है, तकबीर की बदौलत अज़ाब नार से अमान, यानी कि जो तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हैं उसकी बदौलत जो अज़ाब नार यानी जहन्नम की आग से क्या हमें अमान यानी कि छुटकारा क्या है, मिल जाता है। तीसरा क्या है इसका फ़ायदा, जवाब और सवालात का याद आ जाना, यानी कि जब मैयत से सवाल और जवाब होते हैं उस वक्त में, तो जब अज़ान पढ़ी जाती है मैयत के कब्र पर तो क्या है, सवाल और जवाब क्या है, याद आ जाते हैं। उसके सवाल और जवाब में क्या है, आसानी पैदा हो जाती है। तीसरा फ़ायदा है ये। चौथा फ़ायदा क्या है, ज़िक्र अज़ान के बाइस अज़ाब कब्र से निजात पाना, यानी कि ज़िक्र अज़ान से, यानी कि जो अज़ान होता है उसका ज़िक्र जो होती है अज़ान की, उसके बाइस क्या है, अज़ाब कब्र से निजात पाना, यानी कि कब्र के अज़ाब से क्या है, अज़ान के ज़रिए से, अज़ान की बरकत से क्या है, नजात पा जाता है। कौन, जो मैयत हुआ करती है। और इसका 5वां फ़ायदा क्या है, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से नुज़ूल रहमत का होना, यानी कि नुज़ूल रहमत, यानी कि जो अज़ान में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम मुबारक लिया जाता है तो उसकी बरकत से नुज़ूल रहमत, यानी कि रहमतों का नाजिल होना उस कब्र के अंदर। छठा फ़ायदा क्या है इसका, छठा फ़ायदा ये है कि अज़ान की बदौलत दफ़ा और दहशत, यानी कि जो डर होता है वो भी क्या है, दूर हो जाता है। जो डर महसूस होता है वो भी क्या है, अज़ान की बदौलत, अज़ान की बरकत से क्या है, वो क्या है, दूर हो जाती है। और 7वां फ़ायदा क्या है, ज़वाल गम हुसूल सरवर फ़रहत, यानी कि हर गम से क्या है, महफूज रहता है। तो गुजारिश है कि जो इंसान बहुत सारी ये कहते हैं कि कब्र पर अज़ान नहीं पढ़नी चाहिए, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। हमारा अक़ीदा ये है कि अगर कब्र पर अज़ान पढ़ी जाती है तो हमारे कब्र के अंदर जो है रहमतों का नुज़ूल होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नाम मुबारक आता, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नाम मुबारक आता है तो रहमतों का नुज़ूल होता है, कब्र से निजात भी मिल जाती है और शैतान से पनाह भी मिल जाती है। और क्या कहते हैं, अज़ाब नार यानी कि दोज़ख के अज़ाब से भी क्या हमें महफूज रहते हैं, जो जिस कब्र पर क्या है अज़ान पढ़ी जाती है। तो कब्र पर क्या है अज़ान पढ़ना क्या है, ये बिलाशुबा क्या है, जायज़ है, कोई कराहत वाली बात नहीं है। हमारा अक़ीदा है कि कब्र के जो हमारा अक़ीदा तो ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कब्र के अंदर क्या है, तशरीफ़ लेकर आते हैं। अब जिसका ईमान नहीं है, जिसका अक़ीदा नहीं है, तो उसके पास कैसे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेकर आएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि चोर जो होता है चोरी भी वही करता है जहाँ पर मालो ज़र हुआ करता है। क्या हुआ करता है, जहाँ पर मालो ज़र यानी कि दौलत हुआ करती है, चोर भी वहीं पर चोरी यानी कि डकैती करता है। तो इसी तरीके से देख लीजिए, शैतान भी वही चोरी करता है जिसके पास ईमान होता है। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है, जिसके पास ईमान होता है शैतान भी वहीं पर डाका डालने की कोशिश करता है। और जिसके पास ईमान नहीं होता है, जिसके पास अक़ीदा नहीं होता है, वो तो ये सोचता है ये तो मेरा खुद चेला है, मैं इसके पास जाकर क्या करूँगा, ये तो मेरे खुद क्या कहते हैं बहकाए रास्ते पर चल रहा है।
ہے نا۔ تو گزارش ہے کہ ہمیں شیطان کے بہکامے میں نہیں آنا ہے، ہمیں اپنا عقیدہ بھی درست رکھنا ہے، ہمیں اپنا ایمان بھی کیا ہے درست رکھنا ہے، اور جو ہمارے گھر سے جو بھی انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی قبر پر کیا ہے اذان دینا بھی جائز ہے، ضروری ہے، تاکہ میت جو ہوتی ہے، میت مرحومہ ہو یا میت مرحوم ہو، اس کے اذان میں کیا ہے تخفیف ہو جائے۔ تو گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے بھی علم دین حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔